हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इकोस्प्रिन 75 mg टैबलेट के बारे में। देखेंगे इकोस्प्रिन टैबलेट प्रेगनेंसी में क्यों दी जाती है, क्या रोल होता है इसका प्रेगनेंसी में। वैसे तो इकोस्प्रिन काफ़ी कंडीशन में दी जाती है, जैसे कार्डिक और स्ट्रोक वाले पेशेंट को ये दी जाती है। लेकिन आज हमारा फोकस होगा क्योंकि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है, बार बार प्रेगनेंसी लॉस होता है, मिसगैरेज होता है, ज़्यादातर उस पेशेंट को ये टैबलेट दी जाती है। अब ये मिसगैरेज होते क्यों है? देखिए, जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से मिलती है? मदर से। और किसके थ्रू मिलती है? प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा एक तरह का पाइप होता है या कहे नाल होता है, जो मदर और बच्चे को आपस में जोड़ता है। अगर किसी कारण से प्लेसेंटा में कोई ब्लड क्लॉट आ जाता है तो उससे बच्चे की न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी। और अगर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो बच्चा सरवाइव कैसे करेगा? इसी ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए डॉक्टर आपको ये टैबलेट देता है। वैसे तो इकोस्प्रिन टैबलेट 75 mg में, 150 mg में और 325 mg में अवेलेबल होती है। लेकिन प्रेगनेंसी में इसकी लो डोज 75 mg में ही प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हम देखते हैं ये ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन किस किस कारण से होते हैं और कब हो सकती हैं। ब्लड क्लॉट कब बनते हैं? फर्स्ट है थ्रोम्बोफीलिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये बाय बर्थ होता है, ये बीमारी बाय बर्थ होती है। और ये हमारी बॉडी में उन प्रोटीन को इफेक्ट करता है, टारगेट करता है, जो एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। और अगर प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमेन को थ्रोम्बोफीलिया है तो उससे रिस्क बढ़ जाते हैं मिसगैरेज होने के। सेकंड है एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम, इसे एपीएस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम गलती से उन प्रोटीन पर अटैक कर देते हैं जो एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग से बचाते हैं। एपीएस में ब्लड क्लॉटिंग कहीं पर भी हो सकती है, आर्टरीज में, वेन्स में या किसी भी ऑर्गन में। और अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो एपीएस के कारण बच्चे के प्लेसेंटा में ब्लड क्लॉटिंग बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है फैक्टर वी लाइडेन। फैक्टर वी एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोगुलेशन सिस्टम, ब्लड क्लॉट जो सिस्टम बनाता है, उसी से ये बिलोंग करता है। अगर किसी डिफेक्टिव जीन के कारण इसकी एक या दो कॉपी हमारे शरीर में पाई जाए तो इससे रिस्क बढ़ जाते हैं ब्लड क्लॉट बनने के। ये थे कुछ एग्जाम्पल कि ब्लड क्लॉट कब कब बन सकते हैं। इन सभी कारणों से बनने वाले ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर आपको ये ब्लड थिनर इकोस्प्रिन सजेस्ट करते हैं। कुछ पेशेंट को डॉक्टर क्लैक्सिन जैसे इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप क्लैक्सिन इंजेक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख जाएगी, वहाँ पे आप जाके क्लैक्सिन के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।